दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ के ओवरटाइम से परेशान होकर भगवान से कहें मुझे किसी किताब ने भेज दो और भगवान आपकी बात सुन ले, पर ट्विस्ट ये हो कि आपको इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली बना दिया जाए। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ हमारी प्यारी कॉर्पोरेट मजदूर लिंची के साथ। अपने बर्थडे पर भी ओवरटाइम करते करते वो थक चुकी थी और फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी चाहती थी। तभी अचानक धड़ाम उस पर बिजली गिरती है और उसकी आत्मा सीधे एक रोमांस नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट हो जाती है। पर जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसके हाथ पैर तो गद्देदार बिल्ली के पंजे बन चुके हैं। तभी एंट्री होती है हमारे पेट्स राइज सिस्टम की, जो उसे बताता है मुबारक हो होस्ट, आप अब चीन के सबसे अमीर आदमी हे जिंगचुआन की प्यारी रैगडॉल बिल्ली बन चुकी है। लिंची रोती है कि भाई कम से कम कोई विलन ही बना देते, सीधे जानवर ही बना दिया। सिस्टम ताना मारते हुए कहता है वैसे भी तुम असल जिंदगी में कौन सा इंसानों जैसी जिंदगी जी रही थी। और हाँ, दोबारा इंसान बनने का एक तरीका है, अपने खड़ूस मालिक से 1000 फेवर पॉइंट्स जीतने होंगे। मतलब बिल्ली बनने के बाद भी कॉर्पोरेट जैसे केपीआईज पूरे करने पड़ेंगे। ओ भाई मारो मुझे। खैर, लिंची सोचती है कि चलो अमीर घर की बिल्ली बनकर बिना फिक्र के सैल्मन और कैवियार खाऊंगी। पर तभी उसे याद आता है कि ये वही नॉवल है जो उसने कल पढ़ा था, जहाँ का हीरो हे जिंगचुआन एकदम बेरहम, पत्थर दिल और खतरनाक किस्म का इंसान है जो शायद बिल्लियों पर जुल्म करता है। तभी हे जिंगचुआन उसके सामने आता है। लिंची डर के मारे चिल्लाने लगती है, बचाओ, ये खड़ूस मुझे लात मारकर मार डालेगा। पर हे जिंगचुआन उसे उठाता है और उसे चुप कराने के लिए एक किस कर देता है। लिंची का दिमाग हिल जाता है, मेरा पहला किस एक पर्वर्ट ने चुरा लिया। लेकिन असली झटका हे जिंगचुआन को लगता है। उसे अचानक अपने दिमाग में एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे पर्वर्ट कह रही है। हे जिंगचुआन को समझ आता है कि वो इस बिल्ली की इनर वॉइस यानी दिमाग की बातें सुन सकता है। और सिस्टम बोलता है मुबारक हो, किस करने से अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ गए। अब कहानी में एंट्री होती है हे जिंगचुआन के छोटे भाई हे जिंगयान की, जो अपनी गर्लफ्रेंड यू मान के हाथ का बना चिकन सूप लेकर आता है। हमारी शातिर बिल्ली लिंची सूप को सूंघते ही दिमाग में बोलती है, आहा, ये तो वही चालबाज लड़की है ना जो इस भूले भाई को फंसाकर हे फैमिली की दौलत हड़पना चाहती है। इस सूप में पक्का कोई नशा या एफ्रोडिशियाक मिलाया गया है। हे जिंगचुआन अपनी बिल्ली की ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो सूप पीने से मना कर देता है और होशियारी से दिमाग में चल रही कहानी को जानने की कोशिश करता है। लिंची दिमाग में आगे बोलती है, यू मान का असली प्लान तो कल रात का फैमिली डिनर है, जहां इस जहर का असर दिखेगा और वो हे जिंगचुआन को फंसाएगी। जिंगचुआन फौरन अपने असिस्टेंट चेन को बुलाता है और कहता है जिंगयान और यू मान के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसकी पूरी जांच करो। अगली सुबह लिंची के सामने महंगे सैल्मन और कैवियार परोसे जाते हैं। लिंची पहले तो डरती है कहीं इस खड़ूस ने इसमें जहर तो नहीं मिलाया, पर महक इतनी अच्छी होती है कि वो टूट पड़ती है। छोड़ो यार, मरते मरते भी अमीर बिल्ली की तरह महंगे खाने का मजा तो ले लूं। दूसरी तरफ जिंगचुआन को जांच से पता चलता है कि यू मान पर बहुत सारा कर्ज है और वो हे फैमिली के प्रोजेक्ट्स का पैसा हड़पना चाहती है। बिल्ली की सारी बातें सच निकल रही थी। जिंगचुआन मुस्कुराकर बिल्ली के पास आता है और कहता है चलो, तुम्हें कल के फैमिली डिनर पर चलना है। लिंची डर जाती है, क्या ये मुझे वहां क्यों ले जा रहा है? क्या ये वहां मेरा और उस साजिशी लड़की का लाइव बेड सीन दिखाएगा? मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत करो। पर जिंगचुआन उसे डराने के बजाय एक प्रोफेशनल कांस्टेंट टेम्परेचर वीआईपी कैट स्पा में भेजता है। गर्मा गर्म हवा और मसाज का मजा लेते हुए हमारी बिल्ली एकदम सुकून फरमाती है। लेकिन तभी जिंगचुआन अपना बाथ टॉवल उतारता है और उसके 6 पैक एब्स और किलर वी लाइन देखकर हमारी चालू बिल्ली का दिमाग घूम जाता है। ओ माय गॉड, ये एब्स, ये बॉडी, भाई टॉवल मत रोको, थोड़ा और दिखाओ, मैं तो वीआईपी पेड यूजर हूं, मुझे तो फुल व्यू मिलना चाहिए। हे जिंगचुआन ये सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है। मैंने इंसान पर्वर्ट देखे थे, पर ऐसी पर्वर्ट बिल्ली पहली बार देख रहा हूँ। और फिर आता है अगला दिन, द ग्रैंड फैमिली डिनर। हे जिंगचुआन एकदम धांसू डोमिनेटिंग सीईओ की तरह एंट्री मारता है और उसकी गोद में होती है हमारी नखरे वाली बिल्ली याया। यू मान एकदम मीठी छुरी बनकर आगे आती है। जिंगचुआन, तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये तुम्हारी प्यारी बिल्ली याया है ना? मैं इसके लिए ताइवान से स्पेशल लिमिटेड एडिशन कैट फूड लाई हूँ। लिंची दिमाग में सोचती है, वाह, चालू लड़की के पास टेस्ट तो अच्छा है, चलो इस महंगे खाने के लिए मैं तुम्हें अभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। पर तभी लिंची जिंगचुआन को अलर्ट करती है, सुनो खड़ूस बॉस, ये लड़की तुम्हारे लिए दिल में बहुत नफरत लेकर बैठी है, इसका असली प्लान तुम्हें आज रात अपना बनाना है। जिंगचुआन अपनी बिल्ली की वार्निंग सुनकर एक गहरी सांस लेता है और यू मान को एक ठंडी लुक देता है। डिनर टेबल पर यू मान जिंगचुआन को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगचुआन उसकी तरफ देखता तक नहीं। दूसरी तरफ जिंगचुआन का छोटा भाई जिंगयान
यान, जो एकदम सीधा और हंसमुख लड़का है, हमारी प्यारी बिल्ली को बिना कांटे वाली मछली खिलाता है। लिंची बिल्ली के रूप में मजे से मछली खाते हुए दिमाग में सोचती है, वाह, जिंग यान कितना प्यारा और सीधा लड़का है, काश मेरा ट्रांसफर जिंग यान के घर हो जाता, ये खड़ूस भाई से तो लाख गुना बेहतर है। वैसे कल मैंने नॉवेल में पढ़ा था कि इस सीधे साधे जिंग यान की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। आखिर इसके साथ हुआ क्या था? अपनी बिल्ली के दिमाग की ये बात सुनकर हे जिंगचुआन अलर्ट हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आज रात जिंग यान के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी जिंग यान को कोई बाहर बुलाता है और वो टेबल से उठकर चला जाता है। जैसे ही जिंग यान जाता है, यू मान अकेले में हे जिंगचुआन के पास आकर मीठी मीठी बातें करने लगती है, लेकिन जिंगचुआन उसे सीधे मुंह नॉट इंटरेस्टेड कहकर वहां से चला जाता है। इधर हमारी बिल्ली सैल्मन मछली खाने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि जिंगचुआन उसे वहीं छोड़कर कमरे में चला जाता है। बिल्ली गुस्से में सोचती है, अरे खड़ूस, मेरी इतनी महंगी मछली छोड़ गया, जा, मैं भी तेरे कमरे में होने वाला लाइव ड्रामा देखूंगी। तभी वहां यू मान आती है। उसके हाथ में शराब का ग्लास है। वो बिल्ली को देखकर चिढ़ जाती है और उसे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देती है। यू मान अपने असली विलन वाले रूप में बुदबुदाती है, आज रात मैं हे जिंगचुआन के साथ सब कुछ फाइनल करके रहूंगी। एक बार मैं उसकी बन गई तो इस पूरी हे फैमिली की जायदाद मेरी होगी। फिर मुझे उस नाकारा जिंग यान के सामने प्यार का नाटक नहीं करना पड़ेगा, और इस मनहूस बिल्ली को तो मैं कल ही घर से निकाल दूंगी। कमरे के बाहर बंद हमारी बिल्ली जोर जोर से रोने लगती है, बचाओ, ये विलन मुझे कल निकाल देगी, हे जिंगचुआन बचाओ। जिंगचुआन को जैसे ही बिल्ली के रोने और उसकी इनर वॉइस सुनाई देती है, वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कमरे में अंधेरा होता है। यू मान सोचती है कि बिस्तर पर हे जिंगचुआन है, लेकिन लाइट जलते ही ट्विस्ट आता है। वहां जिंगचुआन नहीं बल्कि मिस्टर जाओ नशे की हालत में होते हैं। तभी वहां छोटा भाई जिंगयान भी आ जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर मिस्टर जाओ को पीटने लगता है, लेकिन तभी धमाकेदार एंट्री होती है असली बॉस हे जिंगचुआन की। जिंगचुआन आते ही मिस्टर जाओ को बताता है कि उसके सारे घोटाले और रिश्वतखोरी के सबूत पुलिस को दे दिए गए हैं। डर के मारे मिस्टर जाओ चिल्लाता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मुझसे यू मान ने करवाया था। अब जिंगयान का दिल टूट जाता है। यू मान रोने का नाटक करती है, जिंगयान मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन जिंगचुआन अपनी जेब से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है। ये वही बातें थी जो यू मान ने अकेले में बिल्ली के सामने बोली थी। अपनी ही आवाज सुनकर यू मान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिंगयान गुस्से में कहता है, तुमने मुझसे सिर्फ मेरे भाई के बिस्तर तक पहुंचने के लिए प्यार का नाटक किया, आज से हमारा रिश्ता खत्म। जिंगचुआन ऐलान करता है, आज के बाद यू परिवार का नाम इस शहर से मिटा दिया जाएगा। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। शॉर्टकट लेने वालों का यही हश्र होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद असिस्टेंट चैन जिंगचुआन की तारीफ करता है, बॉस आपकी दूरदर्शिता कमाल की है, आपने पहले ही उस नशीले रिश्वत के ग्लास को मिस्टर जाओ के ग्लास से बदल दिया था। जिंगचुआन मुस्कुराकर अपनी बिल्ली को देखता है और सोचता है, ये मेरी दूरदर्शिता नहीं बल्कि इस छोटी सी बिल्ली की कमाल की जासूसी है, जिसने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। लिंची दिमाग में इतराते हुए कहती है, देखा, बॉस की चमचागिरी करने का पुराना कॉर्पोरेट टैलेंट काम आ ही गया। तभी अचानक लिंची के दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है। टिंग, बधाई हो होस्ट, हे जिंगचुआन की सुरक्षा करने के कारण आपका अफेक्शन लेवल 100 पॉइंट्स पार कर चुका है। आपका पॉइंट्स रिडेम्पशन चैनल खुल गया है। क्या आप 100 पॉइंट्स के बदले 1 घंटे का ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी इंसान बनने का मौका लेना चाहती हैं? लिंची बिना सोचे समझे तुरंत कहती है, हाँ बिल्कुल, अभी के अभी रिडीम करो। और इसी के साथ हमारी बिल्ली या गायब हो जाती है। जिंगचुआन अपनी प्यारी बिल्ली को ढूंढने के लिए पूरा शहर सिर पर उठा लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी प्यारी बिल्ली अब एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल चुकी है। इंसान बनते ही लिंची खाने की दुकान की तरफ भागने वाली होती है। तभी उसे रास्ते में एक जाना पहचाना सीन दिखता है। ये वही सीन था जो उसने नॉवेल में पढ़ा था। दुष्ट मैनेजर बॉस जाओ के गुंडे है जिंगचुआन को घेर कर खड़े थे और उसे मारने की तैयारी में थे। लिंची सोचती है, अरे ये तो इस नॉवेल की असली हीरोइन की एंट्री का सीन है। वो आएगी, गुंडों से इस अमीर डोमिनेटिंग सीईओ को बचाएगी और फिर दोनों का रोमांटिक किस सीन होगा। लेकिन लिंची चारों तरफ देखती है, असली हीरोइन का कहीं अता पता नहीं था। लिंची परेशान हो जाती है, क्या असली हीरोइन ने हड़ताल कर दी है? अगर कहानी बदल गई तो मेरा क्या होगा? मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, मैं इसे यहाँ बर्बाद नहीं कर सकती। अपने KPIs को पूरा करने और कहानी को टूटने से बचाने के लिए हमारी लिंची खुद ही मैदान में कूद पड़ती है। वो चिल्लाती है, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, और चालाकी से है जिंगचुआन को गुंडों के चंगुल से बचा लेती है। लो भाई, लिंची ने न चाहते हुए भी असली हीरोइन का पूरा रोल ही चुरा लिया। जिंगचुआन को सही सलामत देखकर लिंची कहती है, तुम ठीक तो हो ना?
बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। जिंग चुआन हमेशा की तरह अपनी एटीट्यूड में कहता है, अगर तुम नहीं भी बचाती तो मैं इन गुंडों को संभाल लेता, मुझे बस उनके पहले हमला करने का सबूत चाहिए था। लिंशी मन ही मन सोचती है, भाई साहब ये तो बड़ा ही शातिर और पत्थर दिल इंसान है, बेचारे गुंडों को तरस आ रहा है। जिंग चुआन को इस लड़की की खुशबू बहुत जानी पहचानी लगती है, बिल्कुल उसकी बिल्ली याया जैसी। वो शक भरे लहजे में पूछता है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? लिंशी डर जाती है कि कहीं इसका दिमाग घूम गया तो ये मुझे ही फंसा देगा। वो तुरंत मासूम बनने की एक्टिंग करती है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, मैं तो बस एक कमजोर नाजुक सी लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम तो मुझ पर ही शक कर रहे हो। जिंग चुआन जब उसका नाम पूछता है तो वो अपना झूठा नाम रेड स्कार्फ बताकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। जिंग चुआन पीछे से चिल्लाता रहता है पर वो गायब हो चुकी होती है। घर पहुंचकर जिंग चुआन अपने आदमियों को हुक्म देता है, पीले रंग की ड्रेस वाली उस लड़की की पूरी जानकारी निकालो, चाहे पूरा शहर छान मारना पड़े। इधर 1 घंटा खत्म होते ही लिंशी वापस बिल्ली यानी याया बन जाती है। वो भूखी प्यासी जिंग चुआन के घर के फर्श पर लेटी होती है और सोचती है, हाय रे किस्मत, स्प्रेन्ड एंकल, इतनी दूर भागी पर पेट में खाने का एक दाना तक नहीं गया, भूखे पेट मर रही हूँ। तभी जिंग चुआन कमरे में आता है और अपनी बिल्ली को सहलाते हुए दिल की बात कहता है, याया, आज मैं एक अजीब लड़की से मिला, वो बहुत लापरवाह थी और झूठ भी बहुत बुरा बोलती थी, पर अगर वो मुझे दोबारा नहीं मिली तो मैं बेचैन हो जाऊंगा। लिंशी बिल्ली के रूप में सोचती है, अरे ओ यमराज बॉस, क्यों ढूंढना है उसे, वो तो कल तुम्हें ऑफिस में ही मिल जाएगी। जिंग चुआन अपनी बिल्ली को देखकर हैरान होता है, ये बिल्ली ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मेरे दिल की बात सुन रही हो। अब कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। बर्बाद हो चुकी विलेन यू मान मान को उसके पिता घर से निकाल देते हैं क्योंकि उसने हे परिवार से पंगा लिया था। मान मान रास्ते पर आ चुकी है, लेकिन तभी उसके पास एक नई बिल्ली आती है जिसका नाम है लिया। ट्विस्ट ये है कि इस लिया नाम की बिल्ली के पास भी एक पेट माइंड रीडिंग सिस्टम है, यानी ये भी एक चीट कोड वाली बिल्ली है जो इंसानों के दिमाग की बातें सुन सकती है। लिया कहती है, मालिक मान मान, चिंता मत करो, मैं है जिंग चुआन को अपने वश में करके तुम्हारा बदला लूंगी और 1000 पॉइंट्स कमाकर हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगी। अगले ही दिन यू मान मान चालाकी से अपनी बिल्ली लिया को है जिंग चुआन के घर भिजवा देती है। जिंग चुआन के घर में हमारी पुरानी बिल्ली याया और इस नई चालाक बिल्ली लिया का आमना सामना होता है। लिया आते ही अकड़ दिखाती है, ए मोटी बिल्ली, नीचे उतर, ये अब मेरा इलाका है। जिंग चुआन को मासूम और संस्कारी बिल्लियां पसंद है, तुम्हारी जैसी पेटू सुअर नहीं। हमारी लिंशी भी मन ही मन भड़क कर बोलती है, भाई बिल्लियों में भी ऐसी रेसिज्म, ये नई बिल्ली तो पक्की ग्रीन टी बिच निकली। अब इस घर में असली भसड़ शुरू होने वाली है। घर में कदम रखते ही विलेन बिल्ली लिया हमारी लिंशी को ताना मारती है, तुम जैसी आवारा और पेटू बिल्ली के रहते हुए बॉस ने मुझे क्यों रखा पता है, क्योंकि मैं एक रेयर प्योर ब्रीड और खानदानी बिल्ली हूँ, तुम तो बस बकवास करना जानती हो। आज रात मैं बॉस को अपने वश में कर लूंगी और वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। हमारी लिंशी भी कम नहीं थी, वो मन ही मन भड़क कर बोलती है, बिल्लियों में भी ऐसी रेसिज्म, रुक बेटा तुझे तो मैं बताती हूँ। अगली सुबह जब है जिंग चुआन कमरे में आता है तो लिंशी तुरंत विक्टिम कार्ड खेलकर रोने की एक्टिंग करने लगती है। जिंग चुआन उसे उदास देखकर सहलाता है और कहता है, सॉरी आया, मैंने नया पेट लाकर तुम्हें रिप्लेस नहीं किया है। लिंशी मन ही मन खुश होती है, देखा जिंग चुआन है मुझसे माफी मांगी, नाटक करना सिर्फ तुझे नहीं आता बेटा, मैं भी पुरानी खिलाड़ी हूँ। जिंग चुआन ऑफिस जाने के लिए निकलता है और सोचता है कि नई बिल्ली लिया को भी साथ ले जाए ताकि घर में लड़ाइयाँ ना हो। जाते जाते लिया मन ही मन जिंग चुआन को कहती है, आज रात तो मैं आपके साथ ही सोऊंगी। लिंशी उसे जाते देख सोचती है, क्या बिल्लियों को भी शिजोफ्रेनिया होता है क्या, जो इतनी बड़ी बड़ी हाँक रही है। खैर अच्छा हुआ बला टली। दूसरी तरफ छोटा भाई है जिंगयान अपनी विलेन गर्लफ्रेंड यू मान मान के धोखे से पूरी तरह टूट चुका है। वो शराब के नशे में खुद को बर्बाद कर रहा है। जिंग चुआन उसे समझाता है, जिंगयान तुम 22 साल के हो, 12 साल के बच्चे नहीं। जो लड़की हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती थी उसके लिए रोना बंद करो। ताइवान में नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तुम कल ही वहां जा रहे हो। जिंगयान गुस्से में कहता है, आप बस मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। पर जिंग चुआन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जिंगयान पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो कोई गलत कदम न उठाए। अब कहानी पहुंचती है जिंग चुआन के ऑफिस में, जहां आज चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए फाइनल इंटरव्यूज चल रहे हैं। पूरे शहर से लड़कियां आई हैं, लेकिन जिंग चुआन खुद इंटरव्यू ले रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सेक्रेटरी नहीं ढूंढ रहा, वो तो अपनी उस रेड स्कार्फ वाली मिस्टीरियस लड़की यानी लिंशी के इंसान रूप को ढूंढ रहा है। वो हर लड़की के बालों को देखता है क्योंकि उस रात उस लड़की के बालों में एक खास हेयर क्लिप या हेयर पिन लगी थी जो भागते वक्त वहीं गिर गई थी और जिंग चुआन ने उसे संभाल कर रखा था।
लेकिन इंटरव्यू के आखिरी बैच तक भी वो लड़की नहीं मिलती। जिंग चुआन गुस्से में इंटरव्यू सस्पेंड कर देता है। इधर ऑफिस के बाहर इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई एक लड़की रो रही होती है। तभी वहां विलन बिल्ली लिया पहुंचती है, जो जिंग चुआन के साथ ऑफिस आई थी। लिया चुपके से जिंग चुआन के कैबिन से वो कीमती हेयर क्लिप चुरा लेती है। वो उस रोती हुई लड़की के पास जाकर बिल्ली के रूप में क्लिप गिरा देती है। लड़की सोचती है कि ये बिल्ली कितनी प्यारी है और वो क्लिप अपने बालों में लगा लेती है। लिया मन ही मन हंसती है, लो शिकार जाल में फंस गया। जैसे ही जिंग चुआन अपने कैबिन में आता है, वो देखता है कि उसकी सबसे कीमती हेयर क्लिप गायब है। वो गुस्से में पागल हो जाता है और चिल्लाता है, अगर वो क्लिप नहीं मिली तो आज कोई भी ऑफिस से घर नहीं जाएगा। कर्मचारी कांपने लगते हैं। लगता है बॉस का दिमाग पूरी तरह सटक गया है। एक क्लिप के लिए इतनी आफत। तभी विलेन बिल्ली लिया आगे आती है और म्याऊ म्याऊ करके जिंग चुआन को इशारा करती है कि उसे पता है कि क्लिप कहाँ है। जिंग चुआन कहता है, लिया रास्ता दिखाओ। लिया उसे सीधे उस लड़की के पास ले जाती है जिसने वो क्लिप लगा रखी थी। जिंग चुआन उस लड़की को रोककर क्लिप वापस ले लेता है। ऑफिस वाले सोचते हैं, भाई बॉस अब बिल्ली को अपनी सेक्रेटरी बनाएंगे क्या, जो बिल्ली जासूसी कर रही है। इधर शाम को घर पर हमारी लिंशी बिल्ली रूप में बेड पर लेटी हुई है। उसका दिमाग बार बार जिंग चुआन की तरफ जा रहा है। वो खुद को डांटती है, लिंशी जाग जाओ, तुम उस खड़ूस बॉस के बारे में क्यों सोच रही हो, पर वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जिंग चुआन वापस आ जाता है। लिंशी खुशी से उछल पड़ती है, अरे वाह बॉस आ गया, चलो मेरे साथ खेलो। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो देखती है कि जिंग चुआन की गोद में विलेन बिल्ली लिया बैठी है और वो बड़े घमंड से लिंशी को देख रही है। जिंग चुआन कहता है, याया अब से तुम दोनों को साथ में मिलजुल कर रहना है। लिया मन ही मन लिंशी को चिढ़ाते हुए कहती है, देखा मोटी बिल्ली, अब ये मेरा भी घर है और जल्द ही मैं यहाँ की मालकिन बनूंगी। लिंशी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये बिल्ली क्लिप ढूंढने का नाटक करके बॉस की फेवरेट बन गई। रुक बेटा, अब तो असली कॉर्पोरेट वॉर शुरू होगा। कमरे में आते ही लिया जानबूझकर खुद को एक कोने में गिरा देती है और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है, मानो लिंशी ने उस पर हमला किया हो। वो लिंशी को चिढ़ाते हुए मन ही मन कहती है, अब जब जिंग चुआन आएगा तो वो समझेगा कि तुम हिंसक हो और तुम्हें घर से निकाल देगा। लिंशी मन ही मन सोचती है, अरे यार, अब तो मैं अगर गंगा जी में भी कूद जाऊं तो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी। इस खड़ूस बॉस के पास सिर्फ एब्स और डोले शोले ही हैं या दिमाग भी? क्या वो इस ग्रीन टी बिल्ली के जाल में फंस जाएगा? तभी जिंग चुआन कमरे में आता है। लिया सोचती है कि अब लिंशी की खैर नहीं, लेकिन जिंग चुआन तो उससे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। वो लिया को देखता है और ठंडे लहजे में सोचती है, लिया तुम सच में बहुत शरारती हो, दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रही हो पर खुद ही फंस जाओगी। जिंग चुआन दोनों बिल्लियों को डांटकर कमरे से बाहर निकाल देता है। लिंशी राहत की सांस लेती है, चलो बॉस के पास कम से कम दिमाग तो है, लेकिन अगर इन बिल्लियों की लड़ाई में फंसी रही तो मेरे 1000 फेवर पॉइंट्स का KPI तो अधूरा ही रह जाएगा। इसी बीच जिंग चुआन अपने आदमियों पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो उस रात वाली पीली ड्रेस और कैट हेयर क्लिप वाली मिस्टीरियस लड़की यानी लिंशी के इंसान रूप को नहीं ढूंढ पा रहे होते। जिंग चुआन को परेशान देखकर लिंशी मन ही मन सोचती है, अरे ये बॉस किस लड़की को ढूंढ रहा है? नॉवेल के हिसाब से तो असली हीरोइन को इसकी सेक्रेटरी बनना चाहिए था, फिर ये क्लिप वाली लड़की के पीछे क्यों पागल है? तभी लिंशी के दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है। लिंशी पूछती है, सिस्टम भाई ये क्या बकवास हो रही है, कहानी बदल क्यों रही है? सिस्टम जो जवाब देता है उससे लिंशी के होश उड़ जाते हैं। सिस्टम कहता है, होस्ट मुख्य कहानी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि उस रात असली हीरोइन की जगह तुमने हे जिंग चुआन की जान बचाई थी, इसीलिए मेल प्रोटैगनिस्ट यानी नायक अब उसी बिल्ली वाली हेयर क्लिप वाली लड़की यानी तुम्हारे इंसान रूप के प्यार में पड़ चुका है। अब तुम्हारे लिए वही इस नॉवेल की असली हीरोइन है। लिंशी का सिर चकला जाता है, क्या मैं तो बस अपने पॉइंट्स कमाने गई थी, यहाँ तो सीधे हीरो ही मेरे प्यार में पड़ गया। हे भगवान, ये क्या सियापा है। अभी ये ड्रामा चल ही रहा था कि कहानी में एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। हे जिंग चुआन का छोटा भाई जिंगयान यू मान के धोखे के गम में एक अंडरग्राउंड कसिनो पहुंच जाता है। वहां के गुंडे जानबूझकर जिंगयान को एक जाल में फंसाते हैं और वो जुए में भारी रकम हार जाता है। जब जिंगयान वहां से जाने लगता है तो कसिनो का मैनेजर उसे रोक लेता है। छोटे हे साहब, कसिनो का नियम है, बिना पैसे चुकाए आप यहाँ से नहीं जा सकते। या तो अपने बड़े भाई हे जिंग चुआन से पैसे मंगवाओ, नहीं तो आज आपके हाथ यहीं काट कर रख दिए जाएंगे। साथ ही विलेन ग्रुप जिंग चुआन की कंपनी के नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट का कॉन्फिडेंशियल डेटा भी चुरा लेता है। जैसे ही जिंग चुआन को खबर मिलती है कि उसके भाई को बंधक बना लिया गया है, वो बिना वक्त गवाए सीधे उस खतरनाक कसिनो में एंट्री मारता है। कसिनो का मालिक हंसते हुए कहता है, अरे जिंग चुआन साहब, खुद यमराज हमारे यहाँ आए हैं। आपका भाई पूरे 1 करोड़ रुपए हार चुका है और चक्रवर्ती ब्याज मिलाकर ये रकम अब 5 करोड़ हो चुकी है। जिंगयान रोते हुए कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, इन्होंने मुझे जाल में फंसाया है। जिंग चुआन अपने भाई को पीछे करता है और कसिनो के मालिक की आंखों में आंखें डालकर कहता है, 5 करोड़ बहुत छोटी रकम है, चलो सीधे 100 करोड़ की बाजी लगाते हैं, सिर्फ एक गेम।
जो जीता सब उसका। कसीनो के मालिक की लार टपक जाती है। अगर मैं जीता तो हे ग्रुप की आधी जायदाद मेरी। खेल शुरू होता है, कार्ड्स बांटे जाते हैं। कसीनो का मालिक बहुत खुश होता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन जैसे ही हे जिंगचुआन अपने कार्ड्स खोलता है, वहाँ होते हैं 3 इक्के। जिंगचुआन एक ही झटके में बाजी जीत जाता है और कसीनो के मालिक के 5 करोड़ रुपए भी वापस ले लेता है। कसीनो का मालिक घुटनों पर आ जाता है और उसके गुंडे चारों तरफ से जिंगचुआन को घेर लेते हैं। कसीनो का मालिक कहता है, जिंगचुआन साहब, आप पैसे तो जीत गए, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको यहाँ से इतनी आसानी से जिंदा जाने दूंगा? यहाँ का नियम है, जो हारता है उसे अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। जिंगचुआन अपने भाई को अपने पीछे छुपाता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ गुंडों की तरफ देखता है। कसीनो का मालिक जैसे ही अपने गुंडों को हमला करने का हुक्म देता है, जिंगचुआन एक ठंडी मुस्कान से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ अकेला आया हूँ? इस कसीनो में कदम रखने से पहले ही मैंने पुलिस को इसकी लोकेशन भेज दी थी। अगले 2 मिनट में ये पूरी जगह सील होने वाली है। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। कसीनो का मालिक चिल्लाता है, हे जिंगचुआन, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और वो जिंगचुआन पर हमला करने भागता है। छोटा भाई जिंगयान अपने भाई को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन आखिरकार पुलिस सभी गुंडों और कसीनो के मालिक को गिरफ्तार कर लेती है। इधर घर पर हमारी बिल्ली लिनशी का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो सोचती है, अरे मुझे जिंगचुआन की इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या वो ठीक होगा? तभी वहाँ विलेन बिल्ली लिया आती है। वो जिंगयान की बर्बादी का बदला लेने के लिए एक आखिरी गंदी चाल चलती है। वो जिंगचुआन के लैपटॉप के पास पानी का ग्लास लेकर जाती है ताकि उसका जरूरी डेटा नष्ट हो जाए। लिनशी चिल्लाती है, अरे वो चालू बिल्ली, तू पागल हो गई है क्या? लैपटॉप पर पानी मत गिरा। लिनशी लैपटॉप को बचाने के लिए झपटती है, लेकिन तभी वहाँ जिंगचुआन आ जाता है। लिया तुरंत पीछे हट जाती है और ऐसा लगता है जैसे पानी लिनशी ने गिराया हो। जिंगचुआन गुस्से में चिल्लाता है, याया, ये कंपनी का सबसे जरूरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, तुम्हारे नाटक की भी एक सीमा होती है। लिनशी रोने लगती है, अरे खड़ूस, मैंने नहीं किया, मैं तो तेरा लैपटॉप बचा रही थी। तभी लिनशी के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, वार्निंग, आपका अफेक्शन लेवल गिरकर 0 पॉइंट्स हो चुका है। लिनशी का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर बैठ जाती है, लेकिन तभी असिस्टेंट चैन का फोन आता है, सर, छोटा भाई सुरक्षित है और कसीनो बंद हो चुका है। साथ ही घर के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पानी याया ने नहीं बल्कि उस नई बिल्ली लिया ने गिराया था। अपनी गलती का एहसास होते ही हे जिंगचुआन के होश उड़ जाते हैं। वो सीधे पेट हॉस्पिटल भागता है, जहां हमारी लिनशी टेंशन और उदासी के मारे बीमार होकर एडमिट हो चुकी होती है। लड़की की आवाज सुनाने वाला वो खड़ूस सीईओ, जिसे पूरी दुनिया यमराज कहती है, वो अपनी बिल्ली के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और कहता है, याया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर शक किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिनशी ड्रिप लगवाते हुए मन ही मन एटीट्यूड दिखाती है, बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग है। अब अगर मुझे मनाना है तो पूरे 10 डिब्बे महंगे सैल्मन मछली के देने होंगे, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। अगली बार शक किया तो सीधे चेहरा नोच लूंगी। जिंगचुआन उसकी इनर वॉइस सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। जैसे ही जिंगचुआन का प्रोटेक्टिव नेचर और प्यार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, लिनशी के दिमाग में सिस्टम खुशी से नाचने लगता है। डिंग डोंग, बधाई हो होस्ट, हे जिंगचुआन का अफेक्शन लेवल आसमान छू रहा है। इस बार आपको पूरे 3 घंटे का ह्यूमन एक्सपीरियंस कार्ड मिलता है। क्या आप इसे अभी रिडीम करना चाहेंगी? लिनशी मन ही मन चिल्लाती है, 3 घंटे? ओ भाई, मजा आ गया। अब तो हॉट पॉट, बारबेक्यू और मसालेदार खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी जिंगचुआन को ऑफिस से फोन आता है कि 10 मिनट में एक बेहद जरूरी यूरोपियन कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। वो लिनशी को सहलाकर कहता है, याया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जिंगचुआन के जाते ही लिनशी तुरंत इंसान का रूप लेकर हॉस्पिटल से भागने की तैयारी करती है, लेकिन तभी सिस्टम यानी टोंगजी रोता हुआ सामने आता है, होस्ट, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इस नॉवल की जो असली हीरोइन थी वो कहानी से पूरी तरह गायब यानी ऑफलाइन होने वाली है। अगर वो चली गई तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, प्लीज मेरी मदद करो, उसे बचाओ। सिस्टम उसे असली हीरोइन का पता देता है। लिनशी चिढ़ जाती है, यार, जब भी मैं इंसान बनती हूँ मेरे हॉटपॉट के प्लान में ये सिस्टम टांग क्यों अड़ाता है? और वैसे भी बहुत दिनों बाद इंसान बनी हूँ, ठीक से पैर भी नहीं चल रहे हैं। तभी लिनशी उस पते पर पहुंचती है और देखती है कि विलन बिल्ली लिया भी इंसान का रूप लेकर या फिर यूं मान के साथ असली हीरोइन को किडनैप करने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। लिया लिनशी को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिनशी अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहती है, रास्ते के पत्थरों को लात मारकर हटाना मुझे अच्छे से आता है। विलन बिल्ली को मजा चखाने के बाद लिनशी को चक्कर आने लगते हैं। असल में बिल्ली के रूप में बीमार होने के कारण इंसान बनते ही उसका ब्लड शुगर लो हो जाता है। तभी वहाँ हे जिंगचुआन आ जाता है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, पर लिनशी घबरा जाती है, अगर हॉस्पिटल गई तो मेरा बिल्ली वाला राज खुल जाएगा। वो बहाना बनाती है, मुझे बस कुछ मीठा खाना है। तभी असिस्टेंट चेन फोन पर कहता है, सर, यूरोप की वो 100 करोड़ यानी 1 बिलियन की इमरजेंसी मीटिंग शुरू होने वाली है। जिंगचुआन बिना सोचे समझे कहता है,
मीटिंग कैंसिल कर दो। लिंची का दिमाग चकरा जाता है। भाई, नॉवल का हीरो एक लड़की के लिए 100 करोड़ की मीटिंग कैंसिल कर रहा है, ये तो मेरा ही पोपट हो गया। जिंग चुआन उसे वही बिल्ली वाली हेयर क्लिप वापस करता है। लिंची जैसे ही क्लिप लेती है, जिंग चुआन उसे सीधे दीवार से सटा देता है, यानी द क्लासिक वॉल स्लैम। जिंग चुआन की कातिलाना शक्ल देखकर लिंची का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो खुद को बचाने के लिए ग्रीन टी बनने का नाटक करती है और कहती है, मिस्टर हे, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाने दीजिए। जिंग चुआन मुस्कुराकर कहता है, फ्लर्ट करके भागने की कोशिश मत करो। वहां से किसी तरह निकलकर लिंची असली हेरोइन शेन झीवे को ढूंढ लेती है, जो एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वाली थी। लिंची उसे रोकती है, तुम नहीं जा सकती, तुम इस नॉवल की असली हेरोइन हो, तुम्हें हे जिंग चुआन से प्यार करना है। अगर तुम चली गई तो पूरी कहानी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन असली हेरोइन तो और भी धाकर निकली। वो गुस्से में कहती है, भाड़ में गया तुम्हारा स्क्रिप्ट, मैं उस घमंडी और पत्थर दिल हे जिंग चुआन का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। उसने मुझसे बदतमीजी की थी। मैं अपनी पढ़ाई और करियर के लिए विदेश जा रही हूँ, मुझे मत रोको। और वो फ्लाइट पकड़कर चली जाती है। लिंची अपना सिर पकड़ लेती है। लो भाई, कहानी का तो पूरी तरह कबाड़ा हो चुका है। रात को हे जिंग चुआन लिंची और एक बेहद खूबसूरत जगह पर डेट के लिए ले जाता है। कोई आलीशान रेस्टोरेंट नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस सुकून से शहर का नजारा। लिंची को ये सादगी बहुत पसंद आती है। तभी जिंग चुआन चुटकी बजाता है और कहता है, मैंने पूरा क्लब बुक नहीं किया, बल्कि तुम्हारे नाम पर प्रशांत महासागर में एक पूरा का पूरा आइलैंड यानी द्वीप खरीद लिया है। जब तुम्हारा मन करे, मेरा प्राइवेट जेट तुम्हें वहां ले जाएगा। लिंची हैरान होकर सोचती है, ये तो असली डोमिनियरिंग सीईओ वाला स्टाइल है। वो कहती है, मिस्टर हे, आपने जान बचाने के बदले मुझे बहुत बड़ी कीमत दे दी है। जिंग चुआन उसकी आंखों में देखता है और बहुत ही प्यार से कहता है, ये जान बचाने का इनाम नहीं है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? लड़की मुस्कुराकर कहती है, लिंची। जिंग चुआन हाथ आगे बढ़ाता है, हेलो लिंची, मेरा नाम हे जिंग चुआन है। लिंची मन ही मन सोचती है, भाड़ में गई कहानी और भाड़ में गया मिशन। सिर्फ इस एक पल के लिए मैं सब भूल जाना चाहती हूँ। पर तभी सिस्टम की वार्निंग गूंजती है, ह्यूमन कार्ड खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। 59, 58। लिंची घबरा जाती है, नहीं, मुझे अब जाना होगा। जिंग चुआन पूछता है, क्यों, कहाँ जाना है? लिंची हड़बड़ी में झूठ बोलती है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। जिंग चुआन हंसता है, बहाने बनाने में तुम बहुत कच्ची हो। समय खत्म होने लगता है। 3, 2, 1 और लिंची जिंग चुआन को अकेला छोड़कर अंधेरे में गायब हो जाती है। वो वापस बिल्ली बनकर याया जिंग चुआन के घर के बेड पर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जिंग चुआन कमरे में आता है और अपनी बिल्ली को गले से लगा लेता है। याया, तुम सच में मेरी लकी स्टार हो। आज मैं फिर उससे मिला, वो फिर गायब हो गई, पर मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। लिंची बिल्ली के रूप में सोचती है, अरे खड़ूस बॉस, अब मैं भी थक चुकी हूँ, मुझे भी काम नहीं करना, मुझे बस उसी प्रशांत महासागर के आइलैंड पर जाकर तुम्हारी स्वीटहार्ट बनना है। लेकिन कहानी का असली विलन अभी बाकी है। उधर इंसान का रूप ले चुकी दुष्ट बिल्ली लिया वापस यू मानमान के पास पहुंचती है। यू मानमान उसे देखकर चौंक जाती है, तुम तो बिल्ली थी, इंसान कैसे बन गई? लिया कहती है, वो सब छोड़ो मालकिन, पहले ये देखो। लिया के हाथ में हे ग्रुप के वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कीमत अरबों रुपए है। लिया कहती है, इन पेपर्स के दम पर आपका सारा कर्ज माफ हो जाएगा। अब हे जिंग चुआन को हमारे सामने झुकना ही होगा। आप जाकर उनसे कहिए कि अगर ये पेपर्स वापस चाहिए तो उन्हें आपसे शादी करनी होगी। इस तरह आपको दौलत और शोहरत हमेशा के लिए मिल जाएगी। यू मानमान की आंखों में लालच चमक उठता है। वाह, ये तो बेहतरीन प्लान है। ऑफिस में हे जिंग चुआन काम कर रहा होता है और लिंची बिल्ली के रूप में उसे निहारती हुई सोचती है, वाह, पुरुष जब काम करते हैं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लिंची, तुझे पूरा हक है इस बॉस की दीवानी बनने का, क्योंकि तू ही तो इस सीईओ की स्वीटहार्ट है। तभी छोटा भाई हे जिंगयान वहां आता है। अब वो पूरी तरह सुधर चुका है। वो हे जिंग चुआन से कहता है, भाई, मैं कल सुबह ताइवान जा रहा हूँ, मैं अब आपके पीछे छुपकर जीना नहीं चाहता। मैं वहां स्क्रैच से बिजनेस सीखूंगा और हे फैमिली के लिए कुछ असली काम करूंगा। लिंची मन ही मन सोचती है, वाह, नॉवल में तो इस सीधे लड़के को विलेन लड़की ने ऐसा भड़काया था कि दोनों भाई आपस में लड़ गए थे और जिंगयान ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा हुआ कि सच समय पर सामने आ गया और दोनों भाई एक हो गए। वैसे ताइवान जा रहे हो तो मेरे लिए वहां के फेमस पाइनएप्पल केक और सन केक लाना मत भूलना। जिंगयान जाते जाते कहता है, भाई, जब आपको अपनी लाइफ का सही पार्टनर मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। जिंग चुआन मुस्कुराकर अपनी बिल्ली को देखता है और कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें अपनी होने वाली भाभी से मिलवाऊंगा। जैसे ही जिंगयान जाता है, असिस्टेंट चैन जिंग चुआन को बताता है, सर, मिस लिंची का पता चल गया है। वो आखिरी बार
उसी पेट हॉस्पिटल के पास देखी गई थी जहां हमारी बिल्ली याया एडमिट थी। सीसीटीवी में वो हॉस्पिटल से भागती हुई दिख रही हैं। ये सुनकर लिंची के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये जासूस तो सीधा पेट हॉस्पिटल पहुंच गया। अगर इसे पता चल गया कि मैं ही वो बिल्ली हूं तो ये मुझे कोई दानव समझकर घर से बाहर फेंक देगा। जिंग चुआन तुरंत लिंची को मैसेज करता है, कल रात 8 बजे स्टारी स्काई कैफे में मिलते हैं। लिंची। रात को लिंची अपने सिस्टम टोंगजी से बात करती है। सिस्टम भाई, अगर मैं जिंग चुआन को सारा सच बता दूं तो क्या होगा? सिस्टम सिमुलेशन करके बताता है, होस्ट, इसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। या तो वो तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा और तुम्हें मॉन्स्टर समझेगा, या वो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन 1% चांस ये भी है कि वो तुम्हें अपना ले। अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारे सारे कमाए हुए पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर उसने तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी। ये बहुत बड़ा रिस्क है। लिंची गहरी सांस लेकर कहती है, प्यार कोई कॉर्पोरेट की नौकरी या स्ट्रैटेजी नहीं है। जो भी नतीजा हो, मैं लिंची बनकर उसके सामने अपने दिल की बात कहूंगी। वो खूबसूरत पीली ड्रेस पहनकर कैफे के लिए निकल पड़ती है। स्टारी स्काई कैफे में हे जिंग चुआन लिंची का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां विलन यू मानमान और उसकी इंसान बनी बिल्ली लिया पहुंच जाती हैं। मानमान घमंड में कहती है, हे जिंग चुआन, अगर जियांग चैंग का सबसे अमीर आदमी बने रहना चाहते हो तो मुझसे अभी के अभी संगाई का ऐलान करो और मेरे परिवार का खोया हुआ स्टेटस वापस दिलाओ। जिंग चुआन ठंडे लहजे में कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा डेट खराब मत करो। यू मानमान हंसती है और हे ग्रुप के वो टॉप सीक्रेट पेपर्स उसके सामने फेंक देती है। ये तुम्हारे ग्रुप के अरबों के सीक्रेट्स हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो 5 मिनट में ये पूरे शहर में लीक हो जाएंगे और तुम्हारी हे फैमिली सड़क पर आ जाएगी। जिंग चुआन एक ठंडी मुस्कान बिखेरता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर से पेपर्स चुरा लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने कल सुबह ही अपनी कंपनी का सारा बेसिक डेटा और सिस्टम बदल दिया था और लाखों रुपए खर्च करके नया बैकअप तैयार करवा लिया है। तुम्हारे हाथ में जो पेपर्स हैं वो अब सिर्फ रद्दी के टुकड़े हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। यू मानमान का पासा उल्टा पड़ जाता है। वो गुस्से में पागल हो जाती है और चिल्लाती है, ठीक है हे जिंग चुआन, अगर मैं इन पेपर से तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी वो रैग डॉल बिल्ली तो बच गई, लेकिन तुम्हारी प्रेमिका लिंची इस वक्त मेरे कब्जे में है। जिंग चुआन का खून खौल उठता है। यू मानमान, तुमने लिंची के साथ क्या किया? असल में चालाक बिल्ली लिया ने लिंची को धोखे से पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया था। लिंची होश में आते ही चिल्लाती है, छोड़ो मुझे जिंग चुआन के पास जाना है, मेरा टाइम खत्म होने वाला है। लिया हंसती है, चुप रहो दीदी, अगर हे जिंग चुआन ने हमारी शर्तें मान ली तभी तुम यहाँ से जिंदा जाओगी। उधर कसीनो कांड के बाद यू मानमान ख्यालों की दुनिया में खोई अपने पिता से कह रही होती है, पापा, हे जिंग चुआन मुझसे शादी के लिए मान गया है, हमारी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन इधर गोदाम में हवा में जहरीली गैस फैली हुई है। दुष्ट बिल्ली लिया वहाँ लिंची को चिढ़ाते हुए कहती है, ये गैस बिल्लियों का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, पर तुम इंसान बनी बैठी हो, तड़प तड़प कर मर जाओगी। अलविदा लिंची। लिंची की सांसें उखड़ने लगती है। वो रोते हुए सोचती है, सॉरी जिंग चुआन, शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगी कि मैं ही तुम्हारी बिल्ली याया हूँ। तभी दरवाजा टूटता है और जियांग चैंग का यमराज हे जिंग चुआन पुलिस के साथ एंट्री मारता है। गुंडे और लिया पकड़े जाते हैं। जिंग चुआन दौड़कर लिंची को गोद में उठा लेता है। लिंची, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। लिंची धुंधली आंखों से उसे देखती है। जिंग चुआन, मेरा एक राज है, और वो बेहोश हो जाती है। जब लिंची की आंखें खुलती हैं तो वो जिंग चुआन के आलीशान बेडरूम में होती है। रात के ठीक 12 बज रहे होते हैं। वो हड़बड़ा कर उठती है, अरे तुमने मुझे सीधे अपने बेड पर क्यों सुला दिया? जिंग चुआन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा ही बेड है? लिंची की चोरी पकड़ी जाती है। वो बहाना बनाती है, वो मैं बस अंदाजा लगा रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ। जिंग चुआन उसे रोकता है, ये तीसरी बार है लिंची, जब भी मुझे देखती हो भागने लगती हो, और बेहोशी में तुम कौन से राज की बात कर रही थी? तभी असिस्टेंट चैन का फोन आता है और जिंग चुआन उसे लाउड स्पीकर पर डाल देता है, सर उस रात का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। छत से कोई लड़की नहीं बल्कि हमारी बिल्ली याया ही गायब हुई थी और उसी वक्त मिस लिंची वहाँ दिखी थी। सर सच तो ये है कि जिंग चुआन फोन काटता है। लिंची का हाथ थामकर बेहद भावुक होकर कहता है, अब और छुपाने की जरूरत नहीं है लिंची, मुझे सब पता चल चुका है, मेरी बिल्ली याया तुम ही हो, प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना। राज खुलने पर लिंची राहत की सांस लेती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ भाई हाँ, मैं ही तुम्हारी बिल्ली थी। वैसे तुम्हारे घर की सैल्मन मछली अच्छी थी,
पर मुझे अभी भी तीखा स्पाइसी हॉट पॉट ही पसंद है। तभी सिस्टम स्क्रीन फ्लैश होती है। टारगेट हे जिंगचुआन का लव मीटर 1000 पॉइंट्स तक पहुंचाएं। समय बचा है 30 मिनट। लिंशी जिंगचुआन की आंखों में देखती है, वक्त कम है, बातें कम और काम ज्यादा करो। और जिंगचुआन उसे प्यार से गले लगा लेता है। सिस्टम खुशी से चिल्लाता है, डिंग डोंग, बधाई हो होस्ट, लव मीटर 1000 पर पहुंच गया है। आपका परमानेंट ह्यूमन लॉक अनलॉक हो चुका है। अब आप हमेशा के लिए इंसान हैं। लिंशी के आइडिया पर जिंगचुआन ने मेडिकल रिसर्च में कदम रखा, जहां उसे अरबों का मुनाफा हुआ। दूसरी तरफ विलन यू मानमान और उसकी बिल्ली लिया की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें दूसरों के घरों में टॉयलेट साफ करने पड़ रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। शाम को 7 बजे जिंगचुआन लिंशी को स्टारी स्काई कैफे में बुलाता है। लिंशी भागती हुई आती है। क्या हुआ जिंगचुआन, इतनी बड़ी इमरजेंसी क्या है? जिंगचुआन घुटनों कर बैठ जाता है और हाथ में हीरे की अंगूठी लेकर कहता है, मेरी लाइफ का सबसे जरूरी काम तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिंशी रोते हुए हाँ कह देती है। सगाई समारोह में यू मानमान पागलपन में 1000 करोड़ की वैक्सीन चुराकर पहुंच जाती है और धमकी देती है। मौका पाकर मानमान और लिया जिंगचुआन और लिंशी को एक बेहद ठंडे कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है। ठंड बढ़ने से लिंशी मरने की कगार पर पहुंच जाती है। तभी सिस्टम तोंगजी दिमाग में आता है, होस्ट आखिरी मौका है, या तो इस दुनिया को यहीं छोड़ो पर यहाँ जिंगचुआन मारा जाएगा, या फिर लिंशी चिल्लाती है, मुझे मंजूर है, चाहे मैं हमेशा के लिए बिल्ली बन जाऊं पर जिंगचुआन को बचाऊंगी। लिंशी तुरंत बिल्ली का रूप लेती है। वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकलकर कंट्रोल रूम का लॉक खोल देती है। वो जिंगचुआन को बचा लेती है पर खुद गहरी बेहोशी में चली जाती है। पुलिस आकर विलन्स को गिरफ्तार कर लेती है। जब जिंगचुआन को हॉस्पिटल में होश आता है तो छोटा भाई जिंगयान रोते हुए कहता है, भाई भाभी का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था, हमें सिर्फ हमारी बिल्ली याया बेहोश मिली। इस सदमे से जिंगचुआन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो दिन रात बस अपनी बिल्ली याया को बाहों में भींचे रोता रहता है। लिंशी, मुझे पता है तुम इस बिल्ली के रूप में छुपी हो, प्लीज लौट आओ। लिंशी चाहकर भी बोल नहीं पाती क्योंकि सिस्टम का नियम अपरिवर्तनीय था। तभी जिंगचुआन के सच्चे प्यार को देखकर वो खड़ूस सिस्टम भी रो पड़ता है। वो चिल्लाता है, भाड़ में गए पॉइंट्स के नियम, आज मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। सिस्टम अपनी पूरी पावर से लिंशी को हमेशा के लिए इंसान बना देता है। कमरे में तेज रोशनी फैलती है। जिंगचुआन देखता है कि उसकी बाहों में बिल्ली नहीं बल्कि मुस्कुराती हुई उसकी लिंशी बैठी है। लिंशी उसे कसकर गले लगाते हुए कहती है, मैं वापस आ गई हूँ जिंगचुआन, हमेशा के लिए। अब विलन्स का सफाया हो चुका है और हे जिंगचुआन अपनी असली स्वीटहार्ट लिंशी का हाथ थामे खूबसूरत आइलैंड पर छुट्टियां बिताने निकल पड़ता है। कहते हैं ना दोस्तों कि चक्कर काटती हुई जिंदगी में जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है वो पूरी कायनात को पार करके आखिरकार आपसे मिल ही जाता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी बिल्ली और खड़ूस बॉस की लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कमेंट में बेस्ट एंडिंग लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।